दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियाँ में। आज की स्टोरी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक छोटे से गांव जसाना का रहने वाला 55 वर्षीय सिंहराज नागर फरीदाबाद के सेक्टर 16 में स्थित सिटी हॉस्पिटल में चौकीदारी का काम करता था। जसाना गांव से सिटी हॉस्पिटल 13-14 किलोमीटर दूर था, इसलिए वह पिछले 10 सालों से साइकिल द्वारा ही हॉस्पिटल आता जाता था। 4 जनवरी 2022 की सुबह के करीब 7 बज रहे थे जब सिंहराज अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला। 7:45 बजे के करीब वह आगरा कैनाल नहर के पुल से जा रहा था तो उसने सड़क से थोड़ी दूर झाड़ियों के बीच एक युवती की लाश लटकी देखी। यह देख तेजी से साइकिल चला रहे सिंहराज के पांव अचानक से रुक गए। पुल पर उस समय उसके अलावा और कोई नहीं था। ठंड के उन दिनों में झाड़ियों के बीच अटकी उस लाश को देखकर उसके माथे पर पसीना छलक आया था। हल्के नीले रंग का सूट सलवार पहने उसे युवती की लाश को देखकर सिंहराज के मन में सवालों का बवंडर बनने लगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक उस जगह पर खड़ा नहीं रह सकता था क्योंकि उसे समय पर अपनी ड्यूटी पर भी तो पहुंचना था। सिंहराज जिस सिटी हॉस्पिटल में चौकीदार था वह पिछले कुछ सालों से बंद पड़ा था, जिसकी वजह से वहां मरीजों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। वहां आम अस्पतालों वाली भागम भाग बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन हॉस्पिटल की इमारत और आंगन में हर दिन साफ सफाई होती थी, जिसके लिए सफाई करने वाले कुछ लोग अपने समय से आते थे। हॉस्पिटल पहुंचकर सिंहराज ने मेन गेट के पास अपनी साइकिल खड़ी की और वहीं मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। सुबह का समय था और कोई भी सफाई वाला उस समय तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था। सिंहराज अपनी कुर्सी पर जम गया और सुबह वाली घटना के बारे में सोचने लगा। जब उसे सुनीता के बारे में याद आया तो वह और भी परेशान हो गया। दरअसल सिंहराज सुनीता को पिछले 2 सालों से जानता था और एक दिन पहले ही उसने उसे फोन करके अपने पास उसे पैसे लेने के लिए बुलाया था। सिंहराज पिछले 2 सालों से हर महीने सुनीता को कुछ न कुछ पैसे दिया करता था ताकि उसकी कुछ आर्थिक मदद हो सके। सुनीता के बारे में सोच कर सिंहराज की रूह अंदर से कांपे जा रही थी। वो एक पल के लिए अपने मन में सुनीता के बारे में सोचता तो दूसरे पल वो झाड़ियों के बीच मौजूद उस लाश को याद कर रहा था। उसने बिना किसी देरी के अपनी जेब से फोन निकाला और सुनीता की नानी मैना देवी को फोन किया। उसने मैना देवी को पूरी बात बताई तो उसकी नानी फोन पर ही रोने लगी। सिंहराज बोला, मुझे लगता है तेरी नातिन वहाँ मरी पड़ी है, उसे आकर देख जा, लगता है वो लाश उसी की है। सिंहराज की बात सुनकर मैना देवी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, किंतु वह करती भी तो क्या करती। मैना देवी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके जीवन में सुनीता के अलावा और कोई भी नहीं था। सुनीता के माता पिता की मृत्यु उस समय हो गई थी जब वह मात्र 6 साल की ही थी। सुनीता का पालन पोषण मैना देवी ने ही किया था। मैना देवी ने अपनी नातिन के बारे में सिंहराज से सुना तो वह रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो गई और सुनीता की हत्या पर सभी आश्चर्यचकित थी। फिर मोहल्ले के एक व्यक्ति के साथ वो ओल्ड फरीदाबाद थाने में चली गई और पुलिस को नातिन की हत्या की जानकारी दे दी। इसके बाद ओल्ड फरीदाबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर DLF क्राइम ब्रांच पुलिस भी वहां पहुंच गई। टीम ने आगरा कैनाल के उस पुल के पास पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इस केस की जांच DLF क्राइम ब्रांच के ACP सुरेंद्र चौहान के निर्देशन में गठित टीम ने करनी शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अनिल कुमार और SI समुंदर सिंह ने मैना देवी के कमरे पर पहुंचकर सुनीता के संबंध में पूछताछ की। तब वह रोते हुए बोली, मेरी नातिन को मार दिया रे। सिंहराज ने उसे पैसे लेने के लिए बुलाया और मार दिया। पुलिस टीम ने मैना देवी से सुनीता का फोन मांगा। इसके बाद उन्होंने सुनीता के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई ताकि जांच का कोई तो सबूत मिल सके। कॉल डिटेल्स से पता चला कि 30 दिसंबर 2021 को सिंहराज ने सुनीता को फोन किया था। ये बात मैना देवी भी पुलिस को बता चुकी थी कि सिंहराज ने सुनीता को पैसे देने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो हर महीने कुछ रुपए उसे सहायता के तौर पर देता था, इसीलिए वो चली गई, लेकिन उसके बाद नहीं लौटी। अब पुलिस को सिंहराज पर ही शक होने लगा, लिहाजा पुलिस ने 7 जनवरी 2022 को पूछताछ के लिए सिंहराज को सिटी हॉस्पिटल से हिरासत में ले लिया।
जब पुलिस उसे हिरासत में लेने आई तो आसपास के लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि सभी की नजरों में वह एक शरीफ इंसान था और सिंहराज जैसा भला और बूढ़ा आदमी कभी किसी को क्या चोट पहुंचा सकता था। पुलिस सिंहराज को हिरासत में लेकर सुनीता हत्याकांड में सिंहराज की भूमिका को तलाशने में जुट गई और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने लगी। पुलिस टीम ने सिंहराज से बहुत सख्ती से पूछताछ की। उन्होंने मैना देवी से उसकी बातचीत और सुनीता को कॉल कर पैसे देने के लिए आने की बातचीत का खुलासा किया, तो सिंहराज ने खुद को चारों ओर से घिरा हुआ महसूस किया। अंत में सिंहराज ने जब अपना मुंह खोला तो पूछताछ करने वाली टीम तो क्या जिस किसी ने सिंहराज के इसके बारे में सुना उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। सिंहराज पुलिस पूछताछ में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसने सुनीता की हत्या के गुनाह को कबूल कर लिया, लेकिन वो सिर्फ इतना ही नहीं था, उसने सुनीता के साथ साथ बीते 3-4 सालों में फरीदाबाद के उसी इलाके की 3 अन्य नाबालिग लड़कियों की हत्या की बात भी कबूल कर ली, जिसे सुनकर पुलिस टीम भी चौंक गई। वक्त गुजरने के साथ साथ मामला और भी संगीन होता चला जा रहा था। जिन हत्याओं के बारे में सिंहराज ने पुलिस के आगे अपना जुर्म कबूला था, जब पुलिस ने उन सभी का पता लगाया तो पता चला कि ये सभी नाबालिग लड़कियां लापता थी। यही नहीं, पुलिस ने जब सिंहराज का क्राइम रिकॉर्ड खंगाला तो सब ने अपना सिर पकड़ लिया। फरीदाबाद के जसाना गांव का रहने वाला सिंहराज अपने द्वारा किए गए हत्या के राज तो इस तरह से खोल रहा था जैसे कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। इस तरह से उसने 1986 में अपने चाचा और चचेरे भाई की हत्या की थी। उसने बताया कि उसके बाद उसकी शादी हो गई और कई सालों तक वह गांव में रहकर खेती करने लगा। खेती करने से उसके परिवार का गुजारा नहीं हुआ। उसके परिवार में उसकी पत्नी विमला देवी और 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे थे। घर में पैसा कम होने लगा तो वह अपने खेतों को बेचने लगा। जब उसने महसूस किया कि उसके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ उसका घर और कुछ जमीन बची है, तो करीब 10 साल पहले यानी 2011 में वो फरीदाबाद में सेक्टर 16 के सिटी हॉस्पिटल में चौकीदार बन गया और यही काम करता रहा। उसने साल 2019 में पहली नाबालिग लड़की को अपना शिकार बनाया। उसने बताया कि सिटी हॉस्पिटल जहां वह चौकीदार था, उसके पास ही चौराहे पर रेहड़ी पटरी पर बंटी नाम का युवक चाय बेचता था। बंटी के साथ उसकी 14 साल की छोटी बहन प्रिया भी आती थी। वे लोग पास के लाल क्वार्टर में किराए पर रहते थे। सिंहराज हर दिन सुबह और शाम उसके पास चाय पीने जाता था। वो बंटी से हर दिन उधार चाय पीता था और बंटी के पैसे मांगने पर उसे अगले दिन पैसे देने का वादा करता था। ऐसा करते हुए बंटी के पास सिंहराज का करीब 1 महीने का उधार जमा हो गया। अगले दिन जब सिंहराज चाय पीने आया तो बंटी ने फिर एक बार उसे पैसों के लिए टोका, जिसकी वजह से बंटी और सिंहराज के बीच पैसों को लेकर थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो गई। सिंहराज को बंटी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा कर रखा। उसने उसके बाद बंटी के यहाँ चाय पीनी बंद कर दी। लेकिन जब कभी बंटी की छोटी बहन प्रिया आसपास के इलाकों में चाय देकर हॉस्पिटल के सामने से गुजरती तो सिंहराज उसे अपने पास बुलाता और उसे कुछ पैसे दे दिया करता था। लगभग रोज वह प्रिया को अपने पास पैसे देने के बहाने बुलाता था और उसको छूता था। वह उस छोटी बच्ची के यौन अंगों को भी छू लिया करता था। 2 दिसंबर 2019 के दिन भी उसने यही किया, लेकिन प्रिया छोटी बच्ची होने के बावजूद उसके गंदे इरादों को समझ गई थी। उसने उसके पास आने से साफ इनकार कर दिया तो सिंहराज ने उसे पैसे दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं मत आ, लेकिन मेरे लिए चाय ला दे, यह ले जा पैसे। प्रिया उसके झांसे में आ गई और जब वह सिंहराज के पास गई तो उसने उसे जकड़ लिया और उसके नाजुक अंगों को छूने लगा। प्रिया को इतना गुस्सा आया कि उसने खुद को उससे छुड़ाते हुए कहा, आज तो मैं भैया को सब कुछ बताऊंगी कि अंकल मेरे साथ क्या क्या करते हैं। प्रिया के मुंह से यह सुनकर सिंहराज उसी पल घबरा गया। उसने उसी समय गले में पड़े गमछे से प्रिया का गला घोंट दिया। इसके बाद उसने उसकी लाश आगरा कैनाल नहर में फेंक दी, जो बहकर कहीं दूर चली गई। उधर जब प्रिया अचानक लापता हो गई तो उसके भाई बंटी ने ओल्ड फरीदाबाद थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसी तरह से अगले साल लॉकडाउन के समय जब वो इलाका जो कि पहले से ही सुनसान था, उसने बाजार से घर जाती 12 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया। 12 साल की चांदनी पास के बाजार से घर जा रही थी तो सिंहराज ने उसे हॉस्पिटल में अपने पास बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब चांदनी ने इसका विरोध किया और अपने घर वालों को बताने की धमकी दी तो फिर से सिंहराज ने अपने गले से गमछा निकालकर 12 साल की चांदनी का गला घोंट उसे भी जान से मार दिया। उसकी भी लाश आगरा कैनाल में बहा दी। थाने में चांदनी की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, लेकिन पुलिस की फाइलों में यह जांच भी दब कर रह गई।
उसी तरह से सिंह राज ने पिछले साल मई 2021 में तीसरी लड़की को अपना शिकार बनाया। 15 साल की प्रेरणा, जो कि सिटी हॉस्पिटल में ही साफ सफाई का काम करती थी, एक दिन वह अपना मेहनताना लेने के लिए थोड़ा देर से आई। उस समय पूरे हॉस्पिटल में सिवाय सिंहराज के और कोई भी नहीं था। सिंहराज की प्रेरणा पर काफी समय पहले से ही गंदी नजर थी। उस दिन जब सिंहराज को मौका मिला तो उसने प्रेरणा के साथ भी जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने प्रेरणा का भी गला घोट दिया। प्रेरणा की लाश भी आगरा नहर में फेंक दी। अंत में उसने 31 दिसंबर को सुनीता को अपना शिकार बनाया। दरअसल 22 वर्षीय सुनीता के साथ उसने 2 साल पहले ही छेड़छाड़ की थी, लेकिन सुनीता को अपना मुंह बंद करने के लिए उसने हर महीने उसे पैसे देने का वादा किया था। लेकिन 31 दिसंबर को उसने सुनीता के साथ दोबारा छेड़छाड़ की तो सुनीता ने भी उसका विरोध किया और उसने उसी तरह सुनीता को भी मौत के घाट उतार दिया, जिस तरह से उसने बाकी लड़कियों को जान से मारा था। सिंहराज जब हत्या करता था तो वह उन्हें ठिकाने लगाने के लिए हॉस्पिटल परिसर का ही सहारा लिया करता था। सबसे पहले वह लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता, फिर वो उन्हें जान से मार देता। इसके बाद वह लाश को हॉस्पिटल के पीछे स्टोर रूम में रखता, उन्हें स्टोर रूम में ही बोरे में भर देता और अपनी साइकिल की मदद से उसे सुबह सुबह आगरा कैनाल में फेंक आता था। सिंहराज ने प्रिया, चांदनी और प्रेरणा की लाश को आगरा कैनाल के बहते हुए पानी में फेंककर ही उन्हें ठिकाने लगाया था, लेकिन वह सुनीता के शव को बहते पानी में नहीं फेंक पाया था। दरअसल सिंहराज की बढ़ती उम्र और सुनीता के शव का वजन बहुत ज्यादा था। वह सुनीता के शव को फेंक तो आया था, लेकिन किसी कारणवश सुनीता का शव झाड़ियों में ही अटक कर रह गया। सुनीता के अटके शव की वजह से ही सीरियल किलर सिंहराज का खुलासा हो पाया और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच SIT टीम NDRF की टीम ने मिलकर आगरा कैनाल में काफी दूर तक छानबीन की, लेकिन वो 3 लाशें नहीं मिल पाई। ये मामला सिर्फ सुनीता की हत्या से शुरू हुआ था, लेकिन यह इतना बड़ा मामला बन गया जिसमें 3 नाबालिग लड़कियां भी इसका शिकार हुई थी। आरोपी सिंहराज की हवस की शिकार हुई चारों लड़कियों के परिवारों को अब इंसाफ मिलने की उम्मीद है। आरोपी सिंहराज इस समय सलाखों के पीछे है और उस पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। सिंहराज पर IPC की धारा 363, 66, 376, 302, 201, पोक्सो एक्ट 8 और 17 और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज है। दोस्तों, वैसे तो सजा देना माननीय अदालत का काम है, फिर भी सिंहराज को क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, लाइक और दोस्तों को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ। धन्यवाद।